रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकाम की मुलाकातें हुई हैं, उनकी अंदरूनी कहानी क्या है, सब्जेक्ट क्या था, मुहाजिरीन के हवाले से या अफ़गानों के हवाले से किस लेवल तक जो है अफ़गान तालिबान या काबुल हुकूमत जाने के लिए तैयार है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ये गुज़िश्ता जो 2 महीने हैं या अराउंड दिस टाइम 1.2 मिलियन अफ़गान जो है उनको निकाला गया है, उनका इनखला किया गया। अभी सवाल ये है कि अफ़गान हुकूमत अगरचे यहाँ से पाकिस्तान के हवाले से जितने वो बातें करती, ईरान के हवाले से वो बिल्कुल खामोश है। इस पे बात करेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और फिर ये है कि जो डेलीगेशन आना है इस्लामाबाद, वो क्या होगा और उसकी हियत क्या है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, पहले तो यह है कि ईरान के हवाले से जो बात करते हैं वो ये है कि मुख्तलिफ मौक़े पे अफ़गान तालिबान को बताया भी गया है कि आप लोग जब मीटिंग्स में आते हैं तो फेक वीडियोस ले आते हैं कि वो जुल्म हो रहा है, हमें दिखाओ कि कहाँ पे। उस पर उनसे जब सवाल किया गया कि ये जो ईरान से इतने ज़्यादा तादाद में ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, उन पे क्यों अफ़गान तालिबान खामोश है। तो इसी हवाले से मैंने काबुल में और मुख्तलिफ जो दोस्त ताल्लुक़ है अफ़गान इंटेलेक्चुअल्स के साथ, सियासी के साथ, तो एक परसेप्शन जो सामने आ गई वो ये है कि ईरान से जो महाजिरीन या जो अफ़गान आ रहे हैं वो नान पश्तून है। ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि तालिबान का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, और वो है हेरात में, मतलब है कि हेरात, निमरोज़, उन्हीं इलाकों में ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे है। कहते पाकिस्तान से जो महाजिरीन आ रहे हैं वो तो ज़्यादा बल्कि मेजॉरिटी जो है बल्कि ज़्यादा पश्तून है, और ये ज़्यादा जो जा रहे हैं तो कंदहार, नंगरहार, कुन्नड़, काबुल और इन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे मेन तालिबान का पॉलिटिकल थ्रस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अफ़गान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में रहे हैं उसने एक और स्टाइल की ज़िंदगी गुजारी है। मतलब वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहते थे वो घूमते फिरते, यहाँ की सियासत से, यहाँ की समाज से, यहाँ तालीमी निज़ाम जो है उसमें वो पले बड़े हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वो डेमोक्रेटिक है, प्रोटेस्ट करना जानते हैं। अगर उनके साथ आप थोड़ा सा वो करें तो हो सकता है कि वो स्ट्रीट में आ जाए, प्रोटेस्ट करे, क्योंकि वो एक जमहूरी किसी हद तक जमहूरी निज़ाम के तहत रहे हैं। उन्हें पाकिस्तानियों को देखा है कि जो भी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूसे करते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं एटलीस्ट बात करने के लिए। तो ये भी डर है कि अगर ये आ गए ज़्यादा तादाद में तो उसका क्या जो है इम्पैक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है। और अहम बात जो है वो यही है कि ये अनफॉर्चुनेटली शायद ठीक हो, शायद गलत हो, लेकिन ईरान से जो ज़्यादा आते हैं वो नान पश्तून होते हैं और जो पाकिस्तान से जाते हैं वो पश्तून होते हैं। अभी आते हैं अहम मौजू, वो ये है कि ये मुसलसल 2 रोज़ जो है मुतसिल जो बातें हुई। पहले जो है वो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर तिजारत है नूरुद्दीन अजीज़ी साहब, उसने पाकिस्तानी सफ़ीर से काबुल में मुलाकात की, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और ये जो मसाइल है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान स्पेशली आके वो रेफ्यूजीज़ के हवाले से कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बातचीत होती रही। इसके बाद दूसरे दिन अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकात हो गई और वहाँ पे कुल की कुछ बातें हुई। अभी बातें क्या हुई, असल में जो प्रेस रिलीज़ आया है फ़ॉरेन ऑफिस का वो कुछ और है, जो अंदर बातें हुई वो कुछ और है। अंदर ये था कि इनिशियली अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने कुछ वीडियो दिखा दिए कि वीडियो देखकर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है वहाँ पे अफ़गानों के साथ। जब उनको कन्फ्रंट किया गया कि इसकी जो हकीकत है इस वीडियो के वो हमें बताए कि ये है कहाँ की, कौन है, कौन फैमिली है, ये फैमिली किधर है, इनको बुलाओ, ये अभी जितना हमें दिखाओ, हम जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फिर ये आए बाइशाई कि ये तो सोशल मीडिया पे, और इसकी वजह से अफ़गानों में एक हैजानी जो है वो कैफियत पैदा होती है। मुत्तकी साहब ने एक बात की कि ये जो अफ़गानों का सिलसिला है
क्योंकि पाकिस्तान ने खुल के उनको बता दिया कि ये जो पहला फेज़ है इसमें 1 मिलियन अफगान जो है वो हर सूरत पाकिस्तान ने पूरे करने, मतलब ये है कि 10 लाख अफगान जो है वो आएंगे और इनमें ऑलरेडी कुछ अनडॉक्यूमेंटेड तो जा रहे हैं। ACC कार्ड होल्डर जो है ये पहले फेज़ में जून से पहले इनका मुकम्मल करना है और ये 8,50,000 है। तो यही जो है ना 10 लाख के करीब अफगान आएंगे और आप तैयार रहें इनको सेटल के लिए, उनके लिए बंदोबस्त करने के लिए। कहते मुत्तकी साहब ने बड़ी मिन्नत समाजत से कि ये आप पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, हम उसको मशर की नज़र से देखते हैं। तो जब बताया गया कि मशर की नज़र से देखते हैं तो मशर की एक रिस्पेक्ट भी होती है, मशर के कुछ हकूक़ भी होते हैं। बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो इशू उठाया जा रहा है वो एक ही इशू है कि या दहशतगर्दों को निकाल नहीं सकते, उनको खामोश करो, खामोश नहीं कर सकते हो, अपने आप को उनसे अलहदा करो। इस पे बात आ गई और आगे जो है बार मुसलसल यही कि जी हमारे जो ताल्लुकात है वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और इस किस्म के रवैये जो है हमें वो नहीं करते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि देखिए ये बातें जो है ना ये काबुल की नहीं है, मतलब यह है कि ये अफ़गान एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी जो काबुल की है उस लेवल की नहीं है। अगर आप लोग संजीदा है तो जाओ इस्लामाबाद जाओ, एक डेलीगेशन भेजो, उधर बात होगी आला हुकाम से, और अगर संजीदगी का अंदाज़ा हो गया इस्लामाबाद को तो फिर बात हो सकती है। मतलब ये है कि जो रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो सिलसिला है इसको रोका जा सकता है, उसको मतलब है कि कम किया जा सकता है अगर आपकी डेलीगेशन वहाँ पे कामयाब होगी। फिर ये देखें कि आप किस लेवल की डेलीगेशन भेजते हैं। तो यही बात हो गई कि आला मिनिस्ट्रियल लेवल का डेलीगेशन आप इस्लामाबाद जाएगी, इस्लामाबाद को हम इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ से अरेंजमेंट होगी, बातचीत होगी, कुछ ले देना होगा। क्योंकि तालिबान का ख्याल ये था कि जी जिस तरह पहले होता था कि हम बस मिन्नत समाजत हो जाती तो पाकिस्तानी मान ले जाते, अभी पाकिस्तान ने क्लियर कट लाइन ड्रा की है कि आपने जो अस्करियत पसंद है, जो मिलिटेंट्स है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसी हवाले से क्लियर जो है एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वरना ये सिलसिला जो है ये रुकेगा नहीं। तो इस सिलसिले में फिर बात ये हो गई कि चलो हम कर देते हैं, एक डेलीगेशन उस पर हो जाती है और वो मोस्ट प्रॉबेबली नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की सरबराही में आएगा। अभी जब मैंने काबुल में बात की कि नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की सरबराही में क्यों, तो उन्हें बड़े दे वांट टू प्ले स्मार्ट। एक साइड पे वो तो ये कह रहे हैं कि बड़े मचोइज़म बहादुरी का, और कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान से कोई मिन्नत नहीं करनी, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं कि अंदर जो हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं ये बाहर ना आए। तो उसके लिए बेहतर है कि नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की सरबराही में एक बड़ा वक्त आएगा और कवर दिया जाएगा कि ये तिजारत, ट्रांजिट, इस पे बातचीत होगी। लेकिन असल बात होगी क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर कट कहा है कि TTP की अगर बात करेंगे तो TTP के पे करेंगे बाकी। तो इस डेलीगेशन में आला हुकाम होंगे, इसमें हर वजारत के लोग होंगे, लेकिन कवर इसका होगा तिजारत का, और अंदर होगी बात, इसमें और बातें होंगी। और इसमें टॉप ऑफ द एजेंडा जो डेलीगेशन का है वो अफ़गानों को निकालने का है। एक ही बात कर रहे हैं वो कि अफ़गानों की जो इनखला है इसको मुअख्खर किया जाए, या जो है इसको मतलब है कि अभी रोका जाए, ताकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अभी अगर पाकिस्तान से 1 मिलियन, अगर आप कह रहे हैं कि 2 महीने में हमने 1 मिलियन की नंबर पूरी करनी है तो अफ़गानिस्तान में बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो ये जो नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की मुलाकात हो गई, अमीर खान मुत्तकी साहब की मुलाकात हो गई, और उसमें बुनियादी जो था वो यही था रेफ्यूजीज़ का, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उनको वो तफिश महसूस हो रही है कि ये जो अभी पाकिस्तान तो सीरियस है, पाकिस्तान तो संजीदा है। इनिशियली वो तवक्को रख रहे थे कि पाकिस्तान की अंदर से मुखालफत होगी तो पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर पाएगा। अभी जो अनडॉक्यूमेंटेड पे तो कोई बात पाकिस्तान नहीं कर रहा है, बात जो हो रही है वो ACC कार्ड होल्डर्स पे और POR कार्ड होल्डर्स पे हो रही है। उसके लिए बात हो सकती है, पाकिस्तान ने इशारा दिया है कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आ जाए, बात कर देते हैं, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ आप सुनेंगे।